हाय फ्रेंड, आप सभी का YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण में हम आप लोगों को पूर्ण वर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत छात्रों को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आप बेटा सही सुन रहे हो? तो आज का हमारा टॉपिक बहुत मजेदार रहने वाला है, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। आज हम आप लोगों को गुणनखंड सिखाएंगे बेटा, और वो भी पूर्ण वर्ग बना के। आप लोगों को गुणनखंड विधि आती है, आप लोगों को सूत्र के द्वारा हल कर लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे दिमाग में पूर्ण वर्ग आता है ना, बच्चे अटक जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है। अब ये कैसे होगा? आज से नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। देखो बेटा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण दिया उसे आप पहले लिख लो। हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है बेटा 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। हम आपको पूर्ण वर्ग बनाना सिखा रहे हैं। पूर्ण वर्ग बना के कैसे हम गुणनखंड करते हैं, पूर्ण वर्ग बना के हम किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप द्विघात समीकरण लिख लो जो भी दिया है। तो आपका काम होता है बेटा, जो स्क्वायर आता है ना, उसे हमें पूर्ण रूप से स्क्वायर बनाना पड़ता है। बेटा x तो स्क्वायर है, लेकिन दो किसी का स्क्वायर है नहीं है ना बेटा। आपका पहला काम ये होता है, आप पहले एक स्क्वायर को ढूंढा करो। क्या ढूंढा करो? एक स्क्वायर बनाओ, यानी पूर्ण रूप से स्क्वायर हो, पूरे का स्क्वायर हो। बेटा x तो स्क्वायर होता है, x तो स्क्वायर है, लेकिन दो तो नहीं होता स्क्वायर किसी का भी। 4 का 2 बन जाएगा, लेकिन 2 नहीं बनेगा। जब ऐसी कंडीशन आप मिलती है बेटा, अगर 2 आ रहा है तो 2 का सभी में गुणा कर लो, समझे? क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, बेटा 2 का गुणा कर इसमें। जैसे 2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4x², 7 दूनी 14x, 3 दूना 6 बराबर 2 का 0 में तो 0। बेटा आप लोगों को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर यहाँ स्क्वायर नहीं बनता है, जो भी उसके साथ संख्या आ रही है, 2 आ रही है तो 2 का कर लो, 3 होगा तो 3 का कर लो गुणा। भाई 3 3 का 9, 9 3 का बन जाएगा ना बेटा। अगर 4 आता है, सपोज कर लो 2 की जगह 4 आया, 4 तो 2 का होता है ना बेटा, 2 का। तो 4 आए तो 2 का बन जाएगा, तो किसी का गुणा नहीं करना पड़ेगा। जब हमारे कोई x स्क्वायर के साथ ऐसी संख्या आती है जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो आप क्या काम किया करो, उसी का गुणा कर लिया करो। 2 का किया, देखो बेटा हो गया ना। अब बेटा यहां पर देखो, आप लोग ध्यान से समझना बेटा, 2x², तो ये आपका 2x पूरी का स्क्वायर बनेगा। यही तो काम कर रहा हूं मैं, हमें स्क्वायर चाहिए ना बेटा। बन गया ना। तो बेटा 4 2 का x का स्क्वायर। अब बेटा जो x होता ना, जो x, वो 2ab बनाया करो। क्या बनाया कर? 2ab। पूर्ण वर्ग यानी किसी का एक बेटा होल स्क्वायर बनाना। पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ एक होल स्क्वायर बनाना है। तो बेटा देखो, ये आप 2ab बनाया करो। क्या बनाया करो? 2ab। तो 2ab बनाते हैं। माइनस का आ रहा तो बेटा माइनस लगाओ, प्लस का हो तो प्लस लगाओ, माइनस है ना बेटा तो माइनस लगा देंगे। 2 तो सभी में आता है, 2ab बनाना ना बेटा, 2ab। तो 2 तो सभी में होगा ना, होगा तो गुणा लगा लो। जो बेटा आया ना a, ये पहले नंबर पे आ रहा है, उसे लिख लो। ये a होता है बेटा, क्या होता है? a। तो a क्या बेटा? 2x। आप हमेशा x वाले को 2ab बनाओगे, स्क्वायर वालों को स्क्वायर बना लो। वही स्क्वायर तो स्क्वायर बनेगा भाई, x वाला को 2ab बनेगा। तो x वाले को 2ab बनाओगे, 2 सभी में लिखोगे, सभी में जितने भी पूर्ण वर्ग हैं सभी में हमें 2 लिखना है। मुझे मतलब नहीं, मैं तो 2 लिखूंगा। और जो पहले नंबर पे आए वो a होता है, a भी लिखना पड़ेगा। 2a, 2x
2a हो गया। अब जो आया ना बेटा, जो भी संख्या है उसका भाग दे दो 14x में। बेटा देखो 14x में किसका भाग दो, 2 दूनी 4, x का भाग दोगे, x से x कैंसिल, तो ये 14 है बेटा, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी 7/2 आएगा। तो लिख लो गुणा में जो भी आया वो लिख लो 7/2। ओके बेटा, देखो 2 दूनी 4x होगा, 4x का 14x में भाग दोगे ना बेटा, तो आपको मालूम है x कैंसिल 7/2 आएगा। इसे भी हल करके देख लो, 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, बात तो वही है। हम 14x को बेटा किसे, 14x को हम 2ab लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2ab, माइनस का माइनस, 2 सभी में लिखोगे, जो पहला पद आया वो सभी में लिखोगे। ये तो क्लियर हो गया, 2 तो लिखना है सभी में, जो पहला पद आ रहा है वो भी लिखना पड़ेगा सभी में। अब जो लिख लिया ना, अब उसका बेटा इसमें भाग दे दो, जो बचा वो लिख लो। तो अब आपको मालूम 2 दूनी 4x हुआ, 4x का 14x में भाग दोगे बेटा 7/2 बार जाएगा। ये देखो वहां समझ लो, जो आया उसका भाग दे दो, 7/2 आया, इसे हल करके देख लो बेटा 14x आएगा। ओके बेटा, जो आया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो आया है उसी का वर्ग जोड़ दो। जो आया है 7/2 आए तो 7/2, 5/2 आए तो 5/2, उसी का वर्ग जोड़ दो और उसी का वर्ग घटा लो। 7/2 आया, उसी का वर्ग जोड़ा, उसी का वर्ग घटाया, बेटा प्लस का 6 आ रहा है तो प्लस का 6 लिखो बराबर 0। अब बेटा यहां से समझो, a² प्लस b², a² प्लस b² माइनस 2a गुणा b। आपका फॉर्मूला बनाइए, a² माइनस 2ab प्लस b², ये बना आपका फॉर्मूला बेटा। ये किसका होता है, ये फॉर्मूला बताएगा कोई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, हो गया ना बेटा। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग होता बेटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बना रहे तो a का मान कितना है बेटा, 2x है। अब इसे समझाने के लिए लिखा, आपको हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये आपका होल स्क्वायर बना, a² b² माइनस 2ab, तो a का मान बेटा 2x है, माइनस b का मान बेटा कितना है 7/2x का होल स्क्वायर। a का मान 2x, ओके बेटा, b का मान 7/2, माइनस है ना बेटा, तो माइनस की तो बनेगा बेटा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो होल स्क्वायर बन गया। अब बेटा माइनस आ रहा है तो माइनस लगा लो। 7 का स्क्वायर क्या होता है बताओ बेटा, 49 होता है ना, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है। प्लस का 6 आ रहा है तो प्लस का 6 लिख लो बराबर 0। अब बेटा इसे हल कर लेते हैं बेटा, ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है, अचर पद को हल करना पड़ेगा। तो 2x माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर, बेटा इसे हल करते हैं। यहाँ पर हल करके आपको बता रहे हैं 49/4 प्लस का 6 माइनस का ना बेटा, ये तो 1 मान लो, 49 1 49, तो माइनस का 49, 6 चौका 24 और 4 1 4। तो बेटा 49 में से 24 घटा लोगे, 49 में से 24 घटाओ बेटा 25 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2/4। बेटा किसका बचेगा, माइनस का बड़ा है ना, आपका आया माइनस के 25/4 बराबर 0। समझे बेटा। अब आप लोग बताओ बेटा, ये स्क्वायर है, इसे भी स्क्वायर बना ले, बताओ ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, तो वर्गांतर लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं, 2x माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 25, 5 का स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 5 का, और 4 होता है बेटा 2 का। लो बन गया स्क्वायर बराबर 0। बेटा ये स्क्वायर था, इसे भी स्क्वायर बना लो। समझ रहे हो। एक तो तरीका ये है, आपको अगर ये तरीका कठिन लगे एक और तरीका होता है, वो भी समझा सकते हो। पहले इसे देख लो, यहाँ तो कोई डाउट है बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, 2 स्क्वायर बीच में माइनस, बेटा क्या स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बीच में माइनस। जब ऐसी कंडीशन बनती है ना बेटा, 2 स्क्वायर बीच में माइनस आता है तो एक में जोड़ते हैं और एक में घटाते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x माइनस का 7/2 तो माइनस का 5/2, पहले में घटा लिया
पहले में क्या किया बेटा, घटा दिया, और दूसरे में जोड़ लो, 2x माइनस का 7/2 जोड़ोगे तो प्लस का 5/2 बराबर 0। ओके बेटा, समझे। अब बेटा ये भी माइनस की बिन वाली थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, समझना अब अच्छे से। हर समान है ना बेटा, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आ रहा है ना, तो ऊपर जोड़ लोगे जब हर समान होते, तो यहाँ पर बता रहा हूं माइनस का 7/2 माइनस का 5/2, 2 एलसीएम ले लो, हर समान है ना बेटा, तो माइनस का 7 माइनस का 5 तो माइनस के 12 हो गए, 2 छक्का 12 यानी माइनस का 6। ओके, अब बेटा इसी प्रकार इसे भी सॉल्व करते, यहाँ 2x आया। ओके, अब बेटा इसे भी करते, अब ये माइनस का और ये किसका है बेटा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, हर समान है ना बेटा, ऊपर घटेगा तो माइनस के 7 में से प्लस का 5 गया तो माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया बेटा, माइनस का 1 तो माइनस का 1 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत है ना बेटा, इसे हटा लेते। अब हम क्या करते बेटा, जीरो से तुलना कर लेते हैं, जीरो से क्या कर लेते बेटा, तुलना। तो बेटा इसकी जीरो से तुलना करोगे तो देख लो बेटा यहाँ पर, तो 2x माइनस का 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, x के साथ आता है बेटा बट्टे में जाएगा, तो ये x बराबर 6/2, x बराबर 3। आपके पास x का मान आ गया, पहले वाले की तुलना कर ली बेटा, दूसरे वाले की भी कर लो। तो दूसरे वाले की बेटा तुलना करते हैं, तो 2x माइनस का 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा, राइट। ओके, अब हमने क्या किया, माइनस के उधर लेकर प्लस हो गया, x ज्यादा है बट्टे में, तो यहाँ पर बेटा लिख सकते हो, यहाँ पर x के मान बेटा क्या है, एक तो आया 3 और एक आया 1/2। तो आप लोग इस बात को समझ लें, ये हमारा हल हो गए। ये विधि थी आपकी पूर्ण वर्ग बेटा। ओके, हाँ वेरी गुड। आप एक लाइन इसे फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग का थोड़ा नियम भी समझा रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले आप एक स्क्वायर ढूंढा करो। अगर आपके पास एक स्क्वायर हुआ ना, तो आप उसे पूर्ण वर्ग बना लोगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने द्विघात समीकरण लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा। अब हमें एक स्क्वायर ढूंढना है। कितना बेटा ढूंढना, एक स्क्वायर। अब बेटा देखो, दो बनेगा नहीं किसी का स्क्वायर, और तो ये बन नहीं सकता है बेटा, दो नहीं बनेगा ना। अब जब दो स्क्वायर नहीं बनना है, तो मैंने सोचा दो को स्क्वायर बनाने के लिए दो का गुणा कर दो। 3 आए तो 3 का गुणा कर दो, 4 तो बन जाएगा। दो का 4 होता, सपोज कर लो हमारा यहाँ 4 होता, तो वहां आप तुरंत लिखते सर ये तो फिर क्यों गुणा करें, 4 2 का होता है। 4 तो था नहीं बेटा, 2 था। अब 2 था बेटा, हमें तो बेटा स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 2 है, आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने का। 2 का गुणा किया, 4x स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब समझिए, तो आपको मालूम 4 2x का स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर बन गया। जैसे स्क्वायर बनेगा, आप x वाले को ढूंढो। भाई ये x है ना, हम तो इसे 2ab बनाएंगे, हम ऐसा बनाओगे पूर्ण वर्ग में 2ab बनाओगे, 2ab बनाना पड़ेगा। तो 2ab बनाने के लिए 2 तो आएगा सभी में, 2 तो सभी में आएगा, और जो x है ना पहला वाला, वो a हो जाएगा। जो पहला वाला होता है वो क्या होगा, a। तो 2a, तो पहला वाला देख के लो, सभी में 2, सभी में जो पहले आए वो लिख लो। तो 2a लिखा, आपको मालूम है 2ab होता है, अगर 2ab में 2a का भाग दोगे तो b आए बचेगा ना। तो हमने क्या किया, 2a लिखा, इसका भाग दिया। क्या दिया बेटा, भाग इसमें दिया। तो 2 दूनी 4x का भाग दिया, तो 7/2 बार गया। जो आया उसी का वर्ग जोड़ दो, उसी का वर्ग घटा दो। ये बना आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होना, 7 का स्क्वायर 4, 2 का 4 बेटा, ये आ गया। इसे हल कर लिया, माइनस के 25/4 आया। 25 5 का होता है, 4 2 का होता है बेटा। 2 स्क्वायर बने। अब क्यों किया था, क्योंकि बेटा 2 स्क्वायर बीच में माइनस बनाने के लिए, 2 स्क्वायर बेटा बीच में माइनस है, तो हमने एक वर्गांत लगा दिया, एक में माइनस के 5/2, एक में प्लस के 5/2। इन्हें हल किया बेटा, 6 आया। इन्हें हल किया बेटा, -1 आया। जीरो से तुलना की, आपके पास x के मान आ गए। ये था पूर्ण वर्ग। आप
अच्छे तरीके से सीख लो। मेरी समझ से ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। ओके, धन्यवाद।